व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 29 जनवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हल्दी के ऊपर। और जिस हिसाब से हल्दी के भाव में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है और उम्मीद मैंने जताई थी, पिछले वीडियो में लगातार मैं आपको बोलते आ रहा था हल्दी की आवक बढ़ने की उम्मीद है। और जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न्स बने हुए थे तो गिरावट की एक उम्मीद थी और वो गिरावट के अनुसार हल्दी के भाव गिरते हुए दिख रहे हैं। कल 3% से ज़्यादा की हल्दी में गिरावट गिरती हुई हमें दिखी थी, बनती हुई दिखी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी हल्दी में क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं और आगे चल के अभी रमज़ान की भी डिमांड जो घरेलू बाइंग है वो निकलने को है। क्योंकि आपको भी पता है फरवरी महीने में रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है और इस हिसाब से रमज़ान को देखते हुए जो घरेलू डिमांड रहती है, घरेलू बाइंग जनरली हल्दी की निकल के आती है। तो इन स्तरों पे क्या करना चाहिए, क्योंकि डिमांड साइड से अगर आप देखेंगे जो कल एक्सपोर्ट के डेटा आए थे, मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सपोर्ट के भी डेटा काफ़ी बेहतरीन बनते हुए दिखे थे और हल्दी का एक्सपोर्ट इस साल काफ़ी अच्छा होते हुए दिखा था। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हल्दी को लेके जाएंगी, क्या हल्दी के भाव यहाँ से घूमेंगे या और नीचे जाएंगे, क्या है सपोर्ट, इसके ऊपर ये वीडियो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मेरे साइड से रहेगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपना बुद्धि विवेक से करिए। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चार्ट के हिसाब से। एक बार देखते हैं चार्ट पे क्या है। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के बेसिस पे अगर आप देखेंगे पिछले 4 हफ्तों से हल्दी के भाव लगातार गिरते हुए दिखे हैं। तो 4 हफ्तों का मतलब हुआ महीना, और महीने के हिसाब से जनवरी में हमने देखी है कि गिरावट, हल्दी में लगातार गिरावट का दौर जारी है। डेली बेसिस पे देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से लगातार अच्छी खासी गिरावट बनती हुई दिखी है। और कल की जो गिरावट है 3.42% की गिरावट, लगभग 3.5% तक की गिरावट हल्दी में कल देखने के लिए मिली थी। और जो भाव थे 16,602 के आसपास आते हुए दिखे थे। वहीं अगर आप निजामाबाद मार्केट की बात करेंगे तो निजामाबाद मार्केट 16,518 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और निजामाबाद मार्केट में भी कल अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली थी। सांगली मार्केट 18,555 के आसपास फिसलते हुए दिखा था। तो ये गिरावट जो है, पहले गिरावट का कारण अगर खोजने की कोशिश की जाए तो आवक जो है, आवक इस टाइम पे जनरली होती क्या है कि हल्दी, आपको भी पता है, हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है नवंबर के महीने में और उस हिसाब से आवक बढ़ने की उम्मीद रहती है। लेकिन अभी मैं देख रहा था आवक जो बढ़ रही है आपके आंध्र प्रदेश में बढ़ रही है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में अच्छी खासी आवक आ रही है। तेलंगाना में भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आवक बढ़ रही है, अराइवल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पिछले साल के कंपेयर में देखेंगे तो आवक कम बनी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल, आवक का सपोर्ट हल्दी को क्यों नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी उम्मीद जताई हुई थी कि आवक इस बार काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी, प्रोडक्शन कम रहेगा हल्दी का, स्पेशली महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। और लेकिन और हो भी रहा है। अभी अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो भी छिटपुट छिटपुट हार्वेस्ट है और जो भी स्टॉक है उसके हिसाब से भी अराइवल अभी कम है, तेलंगाना में भी कम है। नंबर्स एक बार देख लेते हैं कितनी कम है, और नंबर मैंने आपके लिए निकाले थे। और अगर 27 जनवरी तक की का नंबर अगर आप उठा के देखेंगे तो जो टोटल आवक आई है 4,958 टन के आसपास की आवक ये मेजर एपीएमसी मंडीज में दिखाई गई है। हो सकता है इससे ऊपर नीचे भी हो, लेकिन ये सरकारी आंकड़े यही बताते हैं कि 27 पूरे भारतवर्ष में 4,958 टन की हल्दी आ चुकी है। पिछले साल ये 7,197 टन के आसपास थी। तो पिछले साल के कंपेयर में जो टोटल आवक यहाँ पे दिखाई जा रही है, लगभग 31% तक कम दिखाई जा रही है। तेलंगाना में जो आवक है 29% तक कम है, महाराष्ट्र में भी लगभग 26% कम है। और सबसे बड़ी बात है कि आंध्र प्रदेश में आवक बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। तो जो भी कारण हो, आंध्र प्रदेश में आवक दिखाई जा रही है, लेकिन ये जो तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, इसमें आवक काफ़ी ज़्यादा पिछले साल से कम दिखाई जा रही है। पिछले साल मैं देख रहा था, पिछले साल वेस्ट बंगाल में भी आवक आती हुई थी। इस बार वेस्ट बंगाल में आवक थोड़ी सी कम है। अगर 5 ईयर का एवरेज उठा के देखेंगे तो जो आवक रहती है, अराइवल्स रहते हैं, उसके हिसाब से लगभग 13 से 14,000 टन के आसपास की आवक मंथली अराइवल्स बनते हैं। लेकिन इस बार जिस हिसाब से ये सिनेरियो बन रहा है, मुझे लगता है कि 6 से 7,000 टन के आसपास की आवक रहेगी और पिछले साल से लगभग 35 से 40% तक आवक जनवरी में कम रह सकती है। लेकिन ये जो गिरावट है मोटा मोटी तौर पे डिमांड को दिखाता है। और डिमांड अभी जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, स्पेशली ईरान के साथ में अमेरिका का, और उसका असर हमें देखने के लिए मिल रहा है। मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो ईरान से अच्छी खासी बाइंग होती है
और इस बीच में जिस हिसाब से ट्रेड टेंशन्स भी अमेरिका से बने हुए हैं, बांग्लादेश के साथ भी हाल फिलहाल में ट्रेड टेंशन बने हुए हैं, ठीक है, इराक ईरान के साथ भी बने हुए हैं। ईरान में एक्चुअली क्या है कि अमेरिका ने डायरेक्ट चेतावनी दे रखी है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ हम लगाएंगे। तो इसका भी असर मुझे लगता है कि देखने के लिए मिल रहा है, और ये सारे कारण के चलते हल्दी का मार्केट थोड़ा सा फिसलते हुए दिखा है। बांग्लादेश सबसे बड़ा खरीदार है, और बांग्लादेश से खरीदारी अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल के महीनों में काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई दिखी है। जो खरीदारी निकल के आ रही है यूएई से निकल के आई थी, लेकिन अभी जिस हिसाब से ट्रेड टेंशन बनते हुए दिख रहे हैं, और मध्य पूर्व में जियो पोलिटिकल टेंशन बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उसका असर आपको मसालों पे देखने के लिए मिल रहा है। एक्सपोर्ट के जो कल नंबर आए थे उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट के नंबर के हिसाब से जो नवंबर का नंबर आया था उसमें हमने देखा था कि हल्दी का जो एक्सपोर्ट है काफ़ी अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखा था, लगभग लगभग 29% तक नवंबर में बढ़ते हुए दिखा था, और 16,414 टन के आसपास की हल्दी एक्सपोर्ट हुई थी। पिछले साल के कंपेयर में 29% ज़्यादा है। अप्रैल से लेकर नवंबर तक की अगर आप बात करेंगे तो 1,27,530 टन के आसपास की हल्दी एक्सपोर्ट हुई थी अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में, और वो पिछले साल से 5% ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन रहा है अभी तक, लेकिन आगे कैसा एक्सपोर्ट रहेगा वो उस पर संशय बना हुआ है। अभी क्या करना चाहिए, अगर कंक्लूजन अगर मैं निकालूं इसका कि अभी क्या करना चाहिए, तो अगर आप वायदा और स्पॉट प्राइस का डिफरेंस देखेंगे तो लगभग सेम आ चुका है। 100 रुपये जस्ट प्रीमियम में चल रहा है। मुझे लगता है कि आज के सेशन के लिए अगर आप ये मूविंग एवरेज है 16,500 के आसपास, 16,460 के आसपास 50 डेज का, अगर मार्केट मान लीजिए निकलता है नीचे में तो हो सकता है मार्केट आपको 16,200 16,000 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो ये जो लेवल मिलेंगे अगर आपको 16,200 16,000 के आसपास, तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आपको होता हुआ दिख सकता है। अभी आगे चल के घरेलू जो डिमांड है, मुझे लगता है कि न्यू सीजन स्टार्ट होने से पहले एक तो बाउंस बैक होगा, और ये बाउंस बैक अगर यहाँ से होता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से आकर घूमता है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से 17,800 से 18,000 तक मार्केट आने की कोशिश करे। तो एक बाउंस बैक बाकी है 1,000 रुपये का, लेकिन जो खरीदारी है मुझे लगता है कि इस जोन में लगभग 16,200 16,300, ठीक है, इस जोन में आपको करनी चाहिए, और ये इस जोन से मार्केट अगर घूमता है तो फिर हो सकता है आपको 18,200 तक जाते हुए दिखे। जैसा रहेगा वैसा मैं बताते रहूँगा, आवक के नंबर्स, अराइवल्स के कितने नंबर्स हैं, एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है, ये सारे अपडेट्स मैं देते रहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैं मेहनत करता हूँ, वीडियोस जनरली बनता हूँ, लोग अपना प्यार देते नहीं है, स्पेशली मसालों का जो वीडियो रहता है उस पर तो एकदम भी लोग लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं निकल लेते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं अपडेट देता हूँ कम से कम उस पर अपना रिएक्शन तो जरूर दिया करिए कि आपको फ़ायदा होता है, नहीं होता है, क्या होता है, कुछ भी लिखा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाए, सही जानकारी पहुँचाए। और इस बार हल्दी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो गिरावट है जस्ट एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग मानिए चाहे प्राइस करेक्शन मानिए, लेकिन जो तेज़ी है वो तेज़ी हल्दी में आना बाकी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस साल हल्दी के लिए बहुत बेहतरीन साल रहने वाला है, और अभूतपूर्व तेजी मुझे लगता है कि हल्दी में आपको आती हुई दिख सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सही समय पे खरीदारी, सही समय पे एंट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ज़्यादा डाउट है, पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं स्पेशली हल्दी के लिए, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और सिंपल सिर्फ भाव पूछने के लिए मुझे मुझे ये ना करें, कॉल ना करें, मैसेज ना करें। अगर आपको जुड़ना है तभी आप मुझे ये करें, ठीक है, जुड़ना है तभी आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें। वैसे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। जो लोग रेगुलर बेसिस पर अपडेट चाहते हैं, सीरियस हैं अपने व्यापार के लिए, वो लोग इस नंबर पे से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।